जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कल हमने क्या देखा था। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, और इसका सही आंसर हमने आपको बताया था मीराबाई चानू। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आरबीआई ने जनता के बीच डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। इसके अंतर्गत हमने इसका आंसर आपको बताया था हर भुगतान डिजिटल। इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसे कि हर भुगतान डिजिटल किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई ने जनता के डिजिटल भुगतान के लिए हर भुगतान डिजिटल एक प्रक्रिया शुरू की है, ठीक है, मिशन शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आटुकल पोंगाला, कौन सा आर्टिकल पोंगाला उत्सव कहाँ मनाया गया, इसका आंसर हमने आपको केरल बताया था। आगे बढ़ते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे स्वच्छ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता, इसका सही आंसर हमने आपको दिल्ली एयरपोर्ट बताया था। आगे बढ़ते हैं। 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, इसका सही आंसर आपको हमने एसएस दुबे बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 23 में भाग ले रहा है, तो इसका आंसर हमने आपको आईएनएस त्रिकंद बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 5 मार्च को की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बना लीजिए। शिवराज मामा का बर्थडे भी इसी दिन होता है, इसी की याद में, या ये कह लीजिए कि मामा ने अपने बर्थडे पर लाडली बहना योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, इसका आंसर आपको हमने मुंबई बताया था। आगे बढ़ते हैं। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर का आयोजन कहां किया गया है, तो सिक्किम में किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहां शुरू हुआ, इसका सही आंसर गोवा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि शत्रु संपत्ति अधिनियम कब लागू किया गया है। हमने आपको ऑप्शन दिया था ए 1951, बी 1958, सी 1962 और डी 1968, और इसका सही आंसर है डी 1968। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं और फिर से एक बार बोल रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित यदि कोई नियुक्ति होती है, कोई परिवर्तन होता है या कोई खबर आती है, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है नॉर्थ ईस्ट भारत के लिहाज से, और एग्जामिनेशन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेफ्यू रियो है, बी ऑप्शन है कोनराड संगमा है, सी ऑप्शन है विश्वा शर्मा है, और डी ऑप्शन है हेमंत बिश्वा, और इसका सही आंसर है बी कोनराड संगमा। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने संगमा को पद की शपथ दिलाई है, जबकि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि 2023 बहरीन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती। ए ऑप्शन है मैक्स वेरस्टेपेन, बी ऑप्शन है सर्जियो पेरेज, सी ऑप्शन है फेर्नांडो अलोसो, और डी ऑप्शन है सी सेंज जूनियर, और इसका सही आंसर है मैक्स वेरस्टेपेन। इनके बारे में कुछ हम आपको जानकारी दे देते हैं। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन को बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत ली है। इन्होंने रेस में दूसरे स्थान पर रहे रेड बुल के सर्जियो पेरेज को हराया है। यहां पर अब देखिए, जैसे सर्जियो पेरेज है, ये नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है
बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो होते हैं, ठीक है, रेस से संबंधित, उससे संबंधित ये खिलाड़ी हैं। यह पहली बार था जब इन्होंने बहरीन में जीत हासिल की थी। पहली बार उन्होंने फार्मूला 1 ओपनर में भी जीत हासिल की है। फर्नांडो अलोंसो तीसरे स्थान पर रहे हैं, जिसके बाद सी सेंज जूनियर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन है सत्य देव नारायण, बी ऑप्शन है माणिक शाह, सी ऑप्शन है एल मुरुगन और डी ऑप्शन है नेफ्यू रियो। और इसका सही ऑप्शन आंसर है बी माणिक शाह। माणिक शाह ने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है, ये आपको याद रखना है, अगरतला। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ है। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में त्रिपुरा की गोमती, फेनी, मुहरी, मनुवे, खुवाई के नाम भी शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं IAF यूनिट को कमांड करने वाली पहली महिला कौन है। खासकर जहां भी पहली महिला के बारे में कोई भी ऑप्शन आपको मिले या कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे बड़ी सतर्कता के साथ पढ़िए भी आप, और जब क्वेश्चन पेपर में आए तो उसे आप सॉल्व भी करिए, ये बात आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन है शालिजा धामी, बी ऑप्शन है अनुराधा कौर, सी ऑप्शन है प्रीति टेटवाल और डी ऑप्शन है अश्विनी भाटिया। और इसका सही आंसर है ए शालिजा धामी। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी रही हैं। वह पश्चिम क्षेत्र में एक मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। उन्हें 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ओसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मणिपुर। और इसका सही आंसर है डी मणिपुर। ओसांग उत्सव के बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। इसकी शुरुआत लमड़ा महीने की पूर्णिमा के दिन होती है। थबल चोंगवा चांदनी में नृत्य त्योहार की सबसे अनूठी विशेषता है। यायो सांग खेल उत्सव के एक भाग के रूप में बूढ़े लोग मुकना नामक कुश्ती के पारंपरिक रूप से अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यह उसी समय मनाया जाता है जब होली मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? ए ऑप्शन है गृह मंत्रालय ने, बी ऑप्शन है चुनाव आयोग ने, सी ऑप्शन है संस्कृत मंत्रालय ने और डी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय ने। और इसका सही ऑप्शन है बी चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने समावेशी चुनाव अखंडता की विषय पर सम्मेलन की मेजबानी की है। चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा, क्षमता, 4 विषय के विश्लेषण समूह का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले साल नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दूसरा सम्मेलन इस साल जनवरी में चुनाव आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनावी अखंडता विषय पर आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR सैम का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया है? ए ऑप्शन है INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन INS मोर मुगाओ और डी ऑप्शन है INS त्रिकंद। और इसका सही आंसर है INS विशाखापत्तनम। परीक्षण एक जहाज रोधी मिसाइल के रूप में हथियार को संलग्न करने की क्षमता को मान्य करता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया के संयुक्त रूप से MRSAM विकसित किया गया है। INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया है। यह भारतीय नौसेना के साथ सेवा में सबसे बड़े स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से एक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में शिप्रा दास हैं, बी में शशि कपूर कुमार हैं, सी में अरुण शाह है और डी में मनीष कुमार है। और सही आंसर है शिप्रा दास।
इनके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं हम आपको। कुल 13 फोटोग्राफरों को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड श्री शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। पुरस्कार प्रतियोगिता का विषय था भारत की सांस्कृतिक विरासत। पेशेवर श्रेणी में और जीवन और जल शौकिया श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है, ए ऑप्शन है 6 मार्च, बी ऑप्शन है 7 मार्च, डी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 8 मार्च और डी ऑप्शन है 9 मार्च। इसका सही आंसर है सी 8 मार्च। नो स्मोकिंग डे मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। उद्देश्य लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके स्वास्थ्य पर उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। इससे पहले यह मार्च के पहले बुधवार को मनाया जाता था। अब क्या हो रहा है कि ये दूसरे बुधवार को मनाया जाने लगा है और आपको 8 मार्च को दूसरा बुधवार था, तभी यह नो स्मोकिंग डे मनाया गया है 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बैंक कंपनी ने एएमसी वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया है? ए ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है कोटक महिंद्रा, सी ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। और इसका सही आंसर है बी कोटक महिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर लैंगिक समानता नामक एक डिजिटल अभियान शुरू किया है। अभियान हैशटैग इंक्लूड ऑल के साथ सभी के डिजिटल समावेशन का आह्वान करता है। उद्देश्य क्या है? तो महिला बिरादरी के बीच डिजिटल साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पर नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित टाइगर सफारी कहां बनाई जा रही है? ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है पचमढ़ी, सी ऑप्शन है सागर और डी ऑप्शन है धार। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।